डायरेक्टली लिंक्ड विद करंट अफेयर्स। दैट्स व्हाई अगर आप करंट अफेयर्स का सीएसएस का पेपर देखें तो उसमें भी क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन होगा। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स का सीएसएस का पेपर देखें तो उसमें भी एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज पे एक क्वेश्चन होगा। अगर आप एसए का सीएसएस का पेपर देखें तो उसमें भी एनवायरमेंटल इशू में से एक एसए उसमें मस्ट होगा। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को जब ये बताती हूँ कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करना है, क्योंकि मैं तो क्या सोचता हूँ आपकी डिस्कशन से अभी मुझे ज़हन में आ रहा है कि इन्वायरमेंटल लॉज में भी आता होगा एक आध क्वेश्चन। जी सर, ये जो लॉ के पेपर है, क्योंकि इन्वायरमेंटल लॉ भी एक सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल जो हमारी ट्रीटीज है वो भी एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल, आप एफपीएससी और पीपीएससी के किसी भी एग्जाम का सब्जेक्ट उठा लें, पेपर उठा लें, उसमें आपको एनवायरमेंट पे क्वेश्चन नजर आएगा। इवन ये जो हमारी आर्मी की ट्रेनिंग्स होती हैं और अगर आप इनके एग्जाम्स देखें तो आई वाज सेइंग कि उनमें भी क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन जो है वो मस्ट अब लाजमी हो गया है। तो इट्स अ रियली ग्रेट सब्जेक्ट। एक तो आप रिकमेंड करते हैं नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए कि अगर वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जाते हैं, सीएसएस, पीएमएस या इवन पब्लिक सर्विस कमीशन में भी किसी पोजीशन के लिए, तो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज उनको बहुत ही हेल्प करती है, बहुत हेल्प करता है करंट अफेयर में, इवन इंटरव्यू में भी, क्योंकि आजकल एक बर्निंग सब्जेक्ट है। तो जाहिर है कि सारे आपके इन्वायरमेंटल लॉज में भी कवर हो जाता है, आपके करंट अफेयर में, जिस तरह तैयबा ने बताया कि आपका ऐसे में भी इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज पे एक ऐसी ज़रूरत है, अगर आप वहाँ पे ऐसे तैयार करते हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे जो है ना समझा जाता है कि ऐसे ही भी अक्सर बच्चे बच्चियाँ फेल हो जाते। अच्छा तैयबा, ग्रीन डिप्लोमेसी आपसे जब डिस्कशन हो रही थी, ये क्या टर्मिनोलॉजी है और इसमें क्या? सर ये राइट नाउ वो कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रही हैं, मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज, वहाँ पे भी एंड अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबली ग्रीन डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसीज में एक नई एडिशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मॉडर्न एरा। जितने भी कॉप्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और अभी तो क्लाइमेट वीक्स होते हैं, एनुअल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वहाँ पे कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं जो कि ग्रीन और सस्टेनेबल